देखो भूगोल की क्लास नंबर 3, बात ना करो चुप हो जाओ। भूगोल की क्लास नंबर 3 है हमारी, उत्तराखंड के भूगोल की क्लास नंबर 3। कल हमने उत्तराखंड का जो विभाजन था 8 भागों में कर रखा था। 8 में से हमने 4 भाग पढ़ा दिए थे, शिवालिक का क्षेत्र तक हमने पढ़ लिया था। ये 8 के 8 भाग कुछ इस प्रकार, 8 के 8 का नाम बताने जा रहा हूँ, बोर्ड पर देख लो ध्यान से अच्छे तरीके से। पहला भाग बताया था मैंने तो गंगा का मैदानी भाग, दूसरा बताया था तराई क्षेत्र, तीसरा बताया था भावर क्षेत्र, चौथा बताया था शिवालिक का क्षेत्र, और 5वें नंबर का मैंने तुम बताया था दून और द्वारक क्षेत्र। आज हमारी क्लास यही से स्टार्ट होगी, दून और द्वारक क्षेत्र से। समझ में आई बात? या उसके बाद छठे नंबर पर जाओ, छठे नंबर पर हमारा लघु मध्य हिमालय क्षेत्र, सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और उसके बाद हमारा वरहद या महान हिमालय या हिमाद्रीप कहते हैं। उसके बाद हमारा कौन से नंबर का, 7वें नंबर का, इससे भी खूब सवाल पूछे जाते हैं। ट्रांस हिमालय, इससे कम सवाल पूछे जाते हैं। दोनों के जो आज की क्लासेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे दोनों सवाल पूछे जाएंगे। कौन कौन से, जितने सवाल पूछे जाएंगे पहली लाइन खुद अपने आप में एक सवाल होगी। कल की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण थी, ठीक। कल की क्लास का मुझे जो सारा डाटा लिख कर कल को चाहिए, कल को जो कॉपी लेकर आओगे यहाँ लिखा होना चाहिए, नहीं तो खैर नहीं है तुम्हारी, इतना डेटा नहीं है। समझ में आई बात है? कॉपी चेक करूंगा साफ, जितना मैंने पढ़ाया सारा होना चाहिए इसमें, जो मैंने बताया दूंगा, ठीक है। शुरू से लेकर लास्ट तक 3 क्लास में जो मैंने पढ़ाया सारा डेटा चाहिए मुझे इसमें लिखा हुआ। चले अब आ जाओ हम दून और द्वारक क्षेत्र को समझते हैं। इसकी विशेषता हमने कल की क्लास में पढ़ ली थी। इसकी वाली क्लास की इसकी विशेषता पढ़ ली थी तक क्षेत्र की। इस वाले क्षेत्र की शिवालिक क्षेत्र की विशेषता पढ़ ली थी। मैंने तो तुम्हें बताया था जितने भी पर्यटक स्थल बनाए गए ना वो सारे शिवालिक क्षेत्र बनाए गए। शिवालिक क्षेत्र की जो ऊंचाई है वह 750 से लेकर 1300 मीटर के बीच है। 1300 मीटर के, यहाँ बर्फ नहीं पड़ती बिल्कुल भी, क्योंकि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हो। मौसम बहुत सुहाना हो यहाँ से, और इतना सुहाना मौसम, लंबे लंबे वृक्ष पाए जाए यहाँ से इस क्षेत्र के अंदर ही, शिवालिक क्षेत्र के अंदर ही। यही मैंने शिवालिक क्षेत्र के बारे में तुम सब बताया था नहीं बताया था? ठीक है। ये नवीनतम पर्वत श्रृंखला मैंने तुम बताया था, मायोसीन से लेकर प्लास्टोसीन युग में इसका निर्माण हुआ, और इसके अंदर ना जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म का मतलब क्या हो, जीवों के अंश पाए जाते हैं, पेट्रोल, डीजल, खनिज, ये सब चीजें इसके अंदर मिलने के चांस है अगर इसकी खुदाई करिए तमीज से। समझ बात है? नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी? जीवाश्म पाए जाए। क्या पाए जा? अगर तुम बात देखना कि जीवाश्म कहां पाए जा, कौन से प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म पाए जा, तो चट्टानों वाला मैंने पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी में जगह मैंने पढ़ा रखा प्ले लिस्ट में, वहां तो चट्टानों वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। कौन सी चट्टानों में कौन कौन सी चीज पाई जा, वो मैंने अच्छी तरह समझा रखा, वो देखना बहुत जरूरी हो जाएगा। बच्चे को जब पढ़ाई करो तो उसकी कनेक्टिविटी महसूस होना चाहिए, अच्छा उससे रिलेटेड ये चीज है, समझ, उसके दिमाग में सारी चीजें कौंधनी चाहिए। समझ आई बात? यार आ लिया पेपर, सिविल सर्विस का पेपर भी आ लिया, उत्तराखंड पीसीएस का भी आ लिया, और सिविल सर्विस का भी पेपर तुम्हारे सामने होगा आज से 4-5 महीने बाद, ठीक। 4-5 महीने के बाद तुम बहुत सारे पेपर दे रहे हो एक साथ बैठ कर, ठीक। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, तो क्लासेस सारी प्राइवेट हो जाएगी, कुछ दिन बाद सब हट जाएगा यूट्यूब पर, तो कुछ नहीं दिखाई देगा यूट्यूब पर तुम्हें। समझ बात? या तो अभी पढ़ लो बस, अभी मैंने जान पूछ के पब्लिक कर रखी, सारी क्लासेस हटा दूंगा तुरंत A to Z, और यही फिर पैसे में बिकेगी। समझ बात? यही पैसे में बिकेगी। और जिसे तुम पढ़ाई कह रहे हैं ना, ये पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई है ना, ये पढ़ाई नहीं है, पता क्या है वो, मैं तो अपना एंटरटेनमेंट करने आ रहा है, मजाक नहीं कर रही, रिलेटिव बात नहीं, मजाक नहीं कर रही, एंटरटेनमेंट है मेरा, जिसे तुम पढ़ाई कह रहे हो, इसमें तुम्हें नॉलेज मिल रही, आ जाओ पढ़ लो, ध्यान से सुना, एक एक चीज सुनो, बहुत सारे क्वेश्चन है आता है। अच्छा सर कौन से नंबर बताओगे? आज पढ़ाएंगे दून और द्वारक क्षेत्र, जिसे हम दून और द्वारक क्षेत्र कहते हैं। सवाल आया पेपर में यहाँ से, पीसीएस में सवाल था यहाँ से, दून और द्वारक क्षेत्र क्या हो, दून द्वारक क्षेत्र किसम, दून द्वारक क्षेत्र क्या हो? कभी तुम कहते दून द्वार, देहरा को देहरादून, कोट्टा को कोट्टा दून, ऐसे कह देंगे। लिखा मैंने कोठारी दून, वो नाम है नहीं के, कोठारी दून, देहरादून, कोट्टा दून, ये सब नाम है। अच्छा फिर कभी कभी कहते कोट द्वार, राम द्वार, ऐसे तो नाम उठाकर रख दो। तो द्वार क्या हो और दून क्या हो, ठीक। अब समझते अच्छे तरह समझते यहाँ क्या हो इस क्षेत्र में। मैंने कहा दून और द्वार, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड का भौतिक विभाजन, भौगोलिक विभाजन 8 भागों में कर रखा है। 4 मैंने कल की क्लास में पढ़ा दिए, 5वें नंबर का मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। उस 5वें नंबर के भाग के अंदर ना क्या हो, देखो यहाँ से, ये हमारे पास है शिवालिक पर्वत श्रृंखला, शिवालिक के उत्तर में और ये लघु मध्य हिमालय इसके दक्षिण में। शिवालिक के कहा उत्तर में, लघु मध्य हिमालय कहा दक्षिण में। एक संकरा गहरा क्षेत्र पाए जा, संकरा और गहरा क्षेत्र पाए जा, और थोड़ा प्लेन क्षेत्र, संकरा होगा गहरा होगा थोड़ा प्लेन क्षेत्र वो पाए जा, उस क्षेत्र को हम द्वार कहते हैं। लेकिन द्वार क्यों कहते हैं? जैसे जैसे तुम पूर्व की तरफ पश्चिम की तरफ चलोगे तो पश्चिम की तरफ इनका नाम हो द्वार, द्वार। जैसे जैसे तुम इधर पूर्व की तरफ चलोगे तो इनका 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 पश्चिम की तरफ तो इनका नाम हो द्वार, दून। पूर्व की तरफ इनका नाम हो द्वार। जैसे जैसे तुम पश्चिम की तरफ चलोगे तो नाम क्या होगा? दून। जैसे जैसे इधर चलोगे तो क्या नाम बैठेगा? द्वार, द्वार। जैसे कोट द्वार, कोट द्वार कहां पड़े? पौड़ी। जैसे पौड़ी है नहीं हमारे पास, यू तो इधर तो इनका नाम क्या होगा? इधर इनका नाम होगा द्वार, और इधर पश्चिम की तरफ इनका नाम क्या? दून। याद रहेगी बात? या तो दून द्वारक क्षेत्र, दून द्वारक क्षेत्र एक प्रकार की घाटी वाला क्षेत्र हो।
जो देहरादून है ना, जहां आईएसबीटी है यार, ये पूरा इलाका पूरा का पूरा आईएसबीटी दून द्वार क्षेत्र, आईएसबीटी वाला इलाका होगा, इससे फिर का सारा ये पूरा देहरादून, देहरादून का कहलावा आईएसबीटी के आसपास का देहरादून। इधर भी पर्वत होगा, इधर भी पर्वत होगा, बीच में गहरा क्षेत्र होगा पूरा का पूरा। सही बात है। अगर कल को तेरी बांध टूटता तो पानी इस साइड चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, आईएसबीटी वाला इलाका पूरा बच जाएगा, पूरा टोटल ए टू जेड। कारण क्या है, वो पूरा का पूरा गहरा क्षेत्र पूरा का, और ये 200 किलोमीटर के आसपास तक का एरिया, याद रहेगी 200 किलोमीटर के आसपास। लिखना नहीं, घबराओ ना, सवाल पेपर में क्या पूछेगा वो बता रहा हूं अभी, पहले समझ लो सर। सवाल पेपर में क्या पूछेगा, प्रीलिम्स में क्या सवाल पूछेगा वो समझ लो अच्छी तरह। अब आ जाओ, पूर्व में तो इन्हें द्वार कहते हैं, अच्छा पश्चिम में दून कहते हैं। पेपर में क्या सवाल पूछा, उसने पूछा कोट्टा दून कहां से, कोट्टा दून पूछा कहां से, अच्छा कोट्टा दून नैनीताल में पड़ा, कहां पड़ा, याद रही बात है, कोट्टा दून कहां पड़ा, नैनीताल। जैसे देहरादून, इसमें जो दून जो फेमस हुआ दून में, पश्चिम में तो इन्हें दून कहेंगे, पूर्व में क्या कहेंगे, द्वार। तो जो क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र, याद रहेगी बात है। और जो पश्चिम में दून कहेंगे, तो देहरादून सबसे ज्यादा फेमस हुआ, देहरा, इसके सामने दून लगा दें, देहरादून सबसे ज्यादा फेमस और पॉपुलर हुआ द्वार की दून के रूप में। घाटी एक प्रकार की है, संकरी प्लेन घाटी, इधर भी पर्वत होगा, इधर भी पर्वत होगा, बीच में बहुत बड़ा क्षेत्र होगा। और जब क्षेत्र होगा ना, इस पूरे क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा फेमस क्या होगा, मनुष्य के लिए आकर्षण का केंद्र होगा वो। इधर भी घाटी दिखाई दे रही, इधर भी घाटी दिखाई देगी। तुम देहरादून में जाकर देखो, इधर सामने मंसूरी दिखाई देगी, इधर साइड में देखोगे दूसरा पर्वत दिखाई देगा साइड में, इधर जाकर समझ बात या। तो ये रहने के लिए ना आकर्षक का केंद्र हो, मनुष्य के लिए आकर्षक का केंद्र, अनुकूल परिस्थितियां पाई जाए मनुष्य के यहाँ इस क्षेत्र के अंदर, ठीक। और जहां जब आकर्षण का केंद्र होगा और नदियां भी होगी यहाँ से, और जब नदियां भी होगी, क्योंकि ऊपर तो पानी आएगा, तो नदियां साइड से होकर गुजर जाएगी, तो जहां नदियां गुजर जाएगी मनुष्य के लिए पानी होगा, और जब पानी होगा वहां से तो फसल भी अच्छी होगी, और जब फसल भी अच्छी होगी तो मनुष्य जाकर अपना घर बना लगा। सही बात है। मेरी बुआ के दोनों लड़के वहीं रह रहे जाकर, उसी इलाके में जाकर, क्यों रह रहे हैं, आकर्षण का केंद्र। और उस एरिया की जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी, जनघनत्व ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, तो जनघनत्व तेजी के साथ बढ़ता चला जाएगा, और वहां का जनघनत्व तेजी के साथ बढ़ ही रहा। ये दून और द्वारक क्षेत्र। पेपर में सब क्या सवाल पूछा है, कोठारी चोखम, ये जो कोठारी और चोखम, इनके सामने दून लगाना तुम, कोठारी दून चोखम दून पूछा कहां से, आंसर हमारे पास पौड़ी में, कोठारी दून और चोखम दून कहां पड़ेगा, पौड़ी के अंदर। उसके बाद पातली दून, कोट्टा दून नैनी में, नैनी मतलब नैनीताल में। घाटी में धान की सबसे अच्छी फसल पाई जा, यस, दून जो घाटी है, इन घाटियों के अंदर धान की सबसे अच्छी फसल पाई जा। यहाँ जो देहरादून घाटी होगी, धान की सबसे अच्छी फसल होगी। ये सवाल पूछेगा, उठाकर तुमसे पूछ लगा देहरादून घाटी के अंदर गेहूं की सबसे अच्छी फसल होती है, तो ये आंसर गलत होगा, गेहूं की नहीं, धान की सबसे अच्छी फसल होगी। क्यों हो, क्योंकि इधर ही पहाड़ नदी आई थी, पानी लाकर इस वाले भाग में भर दिया, और जहां पानी होगा वहां धान की फसल अच्छी होगी और गन्ने की फसल भी अच्छी होगी। समझ नहीं बात है, ठीक। अच्छी देखो यहाँ, धान की फसल अच्छी होगी और जनघनत्व अधिक होगा। और दूसरा क्या होगा, इस एरिया के अंदर पहाड़ इधर भी है, पहाड़ इधर भी हो, और ये इलाका ऐसे करके हिलता रहा, पहाड़ पत्थर इधर भी गिर जाएगा, इधर से भी गिर जाएगा पत्थर पहाड़। तो यहाँ भूस्खलन की घटनाएं भी ज्यादा देखी जा इस क्षेत्र के दोनों द्वारक क्षेत्र के अंदर, ज्यादा खतरा बना रहा है इस क्षेत्र के अंदर। याद रही बात है, खतरे की घंटी घाटी में ना, गहराई में हो, दून एक प्रकार की घाटी तो हुआ, और क्या हो, द्वार भी एक प्रकार की घाटी हो, और क्या हो। ये सुनो, पश्चिम की तरफ क्या क्या दून, पश्चिम इधर की तरफ क्या क्या द्वार। इनमें तो सवाल पूछेगा जरूर। देहरादून फेमस होगा, बहुत ज्यादा पॉपुलर होगा। कोटारी और चोखम पौड़ी के अंदर पड़े, दोनों दून है। पातली एवं कोट्टा दून नैनीताल में पड़े, दोनों दून है। घाटी के अंदर ना एक प्रकार कोट द्वार का नाम सुना है, कोट द्वार, वो नाम होगा नहीं होगा, कोट द्वार। कोट द्वार का पुराना नाम क्या है, मूर्धवज, याद रही बात है। ऋषिकेश का पूरा नाम वीरभद्र, वीरभद्र। घाटी में याद पता लग चुका, जनघनत्व यहाँ ज्यादा पाया जाएगा, भूस्खलन की घटना इतनी पाई जाएगी। दून द्वारक क्षेत्र के बारे में इतनी बातें याद रखनी तुम। इन मतलब जो पेपर में सवाल पूछा हुआ, कोट्टा दून पूछा, कोट्टा दून निम्नलिखित में से कहां से पड़ा, लोकेशन ज्यादा बतानी चाहिए। समझ में आई बात है। इसका जिक्र मैं वहां भी करूंगा जब मैं तुम्हें जिला सीरीज पढ़ा रहा हूँ, और जिला सीरीज के अंदर भी बहुत सारी लोकेशन में ट्रेस करके बताता हूँ, ये देखो ये चीजें कहां से कहां मौजूद है। समझ गए, चलो और चले, पता लग रहा है ना कहां से हो। देखो यहाँ से शिवालिक क्षेत्र के उत्तर में, और जो हमारे पास ये लघु और मध्य हिमालय क्षेत्र उसके दक्षिण में क्या पड़ता, एक घाटी पाई जाती है, संकरी घाटी, 1000 मीटर तक की गहरी घाटी, यानी 1 किलोमीटर की गहरी घाटी। इधर भी पर्वत होंगे, इधर भी पर्वत होंगे, पहाड़ होंगे, नदियां बहरी होगी। उस क्षेत्र को पश्चिम में उसे दून कहते हैं, पूर्व की तरफ चले जाते हैं उन्हें द्वार के नाम से जानते हैं। और कुछ ज्यादा फेमस हुए, इतने ज्यादा फेमस हुए, पेपर में सवाल पूछने लगा, इनमें से पूछ सका। याद है ये बात है। अब आगे चलते हैं, 5वें नंबर का हमने पढ़ लिया। 5वें नंबर के बाद अब हम जाते हैं भैया 6ठे नंबर पर। 6ठे नंबर पर आया हमारे पास लघु एवं मध्य हिमालय, या तो तुम लघु हिमालय को या मध्य हिमालय को। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जब शिवालिक हिमालय हो और लघु मध्य हिमालय हो, तो वही बात है, लघु या मध्य हिमालय हो, इसके बीच का जो एक घाटी हो, अक्षेत्र हो, थ्रस्ट हो, भ्रंश हो, उसका नाम कल बताया था, उसका नाम हो मेन बाउंड्री थ्रस्ट।
और नीचे जो हमारे पास ये उत्तर का मैदान हो और जो शिवालिक हिमालय हो, इसके बीच में तो थ्रस्ट पाया जाए, उसे बोले हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट, हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट। जितना रिवीजन करोगे उससे रिलेटेड 50 बातें सोचनी चाहिए तुम, उससे रिलेटेड से क्या पढ़ना, सही बात यार। चले अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये हमारे पास ये लघु मध्य हिमालय क्षेत्र होगा, ये हमारे पास महान हिमालय क्षेत्र होगा, इसके बीच में एक थ्रस्ट पड़ेगा। इस थ्रस्ट का नाम बताओ, क्या बताता कल? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। ये पेपर में सवाल पूछा जो मैंने लाइन बोल कर बताई है, सेम लाइन है, बच्चे छोड़ कर भाग गए। तो लघु मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो थ्रस्ट पाया जा, इसका नाम है मुख्य केंद्रीय भ्रंश या मेन सेंट्रल थ्रस्ट। पिछली वाली क्लास में बताया था, यस और नो। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 5वें नंबर, ये हमारे पास 5 तो हो गए, 6ठे नंबर का, ये 6ठे नंबर का दिखाई दे रहा है। ये लाइन से न सोचो बस इतना सही हो, इसका कुछ हिस्सा ऊपर भी हो सके, कुछ हिस्सा नीचे भी हो सके। ये तो एक मैजिक संकेत है तुम्हें बताने के लिए, जरूर नहीं है कि इसमें तो जा रहा था इसमें जाएगा, वो मैं वहां बताऊंगा इसमें तो जाएगा। वहां तो सवाल नहीं पूछने का कि जो हो कि लघु मध्य हिमालय कहां से होगा गुजरेगा, वो जो चेक करने वाला, जांच करने वाला खुद कंफ्यूज है। तो यहाँ तो सवाल ही क्यों पूछेगा कि जो लघु मध्य हिमालय कहां से पूछेगा, कहां से जाएगा, कौन कौन से जिलों से जाएगा। हाँ मोटे मोटे तौर पर 9 जिलों से फैला हुआ, मोटे मोटे तौर पर, ऐसा पूछना नहीं चाहिए, पूछा भी नहीं, सही बात है, पूछना चाहिए नहीं, क्यों पूछेगा कि लघु मध्य हिमालय कौन कौन से जिले में फैल जाएगा, बुद्धि खराब है उसकी कुछ, सही बात है। 6ठे नंबर पर, 7वें नंबर पर, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सवाल है इनसे, इसलिए खूब तमीज से पढ़ना। और लघु मध्य हिमालय में जैसे पहुंचोगे तुम, इसका नाम हिमाच्छादित, ये पूरा का पूरा हिमाच्छादित हो जा। जैसे ही सर्दियां बढ़ती जाएगी, अब सर्दियां बढ़ती चली जाएगी, इस पूरे टाइम पर समझो हिमाच्छादित रहेगा। तुम बर्फ देखने के लिए नजारा, तुम यहाँ भी जा सको पिथौरागढ़ में, अरे भाई बागेश्वर में जा सको। अब जैसे जैसे नवंबर के लास्ट में और दिसंबर जनवरी के आसपास के टाइम पर भाई तुम यहाँ चमोली में भी जा सको, रुद्रप्रयाग में भी जा सको, टिहरी में भी तुम्हें बर्फ दिखाई देगी, मैं गया था। उसके बाद यहाँ उत्तरकाशी में बर्फ दिखाई देगी, मंसूरी के बाद भी तुम्हें मंसूरी के आसपास भी बर्फ दिखाई देगी। ये वो इलाका, ये लघु मध्य हिमालय क्षेत्र, ये लघु मध्य हिमालय क्षेत्र। लघु कह दो या मध्य हिमालय कह दो, ये नामस के लघु हिमालय को या मध्य हिमालय को, ये पूरा का पूरा हिमाच्छादित हो जाएगा जैसे जैसे सर्दियां बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। और जो हमारे पास जैसे जैसे सर्दियां घटनी स्टार्ट हो जाएगी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये पर्यटकों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र, यहाँ भीड़ बढ़ने लगती है। मंसूरी में जाम नहीं खुलता बिल्कुल भी, गर्मियों के मौसम में जाम नहीं खुलता, एक ही रोड मंसूरी के आसपास, ये पूरे एरिया में यहाँ जाम, इस पूरे एरिया में जहाँ जहाँ रोड गुजरेगी। अब तो यहाँ इस एरिया में तो हाईवे बनना स्टार्ट होगा, इस एरिया में, सही बात है। रुद्रप्रयाग तो यहाँ सिद्धा, नैनीताल, अल्मोड़ा, इस पूरे में हाईवे जा रहा है। खैर अब जब जाम की समस्या खत्म हो रही, लेकिन उधर भी जाम लगा साइड में, मंसूरी की तरफ भयंकर वाला जाम लगा, हटता भी नहीं। एक जाम तो 2-2 दिन नहीं खुला था, पहले 2-2 दिन तक जाम लगा था। पर्यटक के लिए इतना आकर्षण का केंद्र है जब ये, इतनी तो बात समझ में आई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल पेपर में कैसा आता है। सर सवाल बताओ, ये तो होगी बात, इंपॉर्टेंट बात। तो लघु मध्य हिमालय पता लग चुका है मोटे मोटे तौर पर। अब लघु मध्य हिमालय की क्या क्या विशेषता, पेपर में कैसा सवाल पूछेगा, लघु मध्य हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। अब पहला, यह लघु मध्य हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा हिमालय, कौन सा लघु मध्य हिमालय, कौन सा मिड हिमालय। चले अच्छा, पहला क्वेश्चन उठा के पूछेगा तुमसे, जरा इसे ना हिम का आंचल भी कहते हैं, हिम का आंचल, बर्फ का स्थान। अच्छा, यहाँ ना ऊंचाई, कहीं तो तुम्हें ऊंचाई मिलेगी 1200, कहीं 1300 मिल सके, कहीं 1800 मिल सके, कहीं 2500 मिल जाएगी, 1200 से लेकर 4500 मीटर के बीच में मिलेगी। और मैंने क्या कहा था, 4200 मीटर ऊंचाई आ गई तो बर्फ पड़नी तय है, 4200 मीटर ऊंचाई आ गई ना, बर्फ पड़नी तय है। इसमें हर जगह नहीं बर्फ पड़ने की, कहीं कहीं जहाँ ऊंचाई 4000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई होगी, आराम से ऑटोमेटिक बर्फ पड़ती दिखाई देगी। वहां तापमान 0 से नीचे चला जाएगा, जहां 0 से नीचे गया वहां बर्फ पड़नी तय है। याद रखिए बात, वहां का पानी तुरंत बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। यस और नो। तो हिमकाचल भी कहते हैं सर। हाँ सर, और बताओ इसकी विशेषता है, और विशेषता या हो इसकी, इस पूरे हिमालय के अंदर लघु मध्य हिमालय हो, इस लघु मध्य हिमालय के अंदर अभी इस पर जो दबाव लगा तो ज्यादा ऊपर उठ चुका, जब ज्यादा ऊपर उठ चुका इस भाग में जीवाश्म का अंश नहीं पाया जाता। अगर तुम्हें देखना कि जीवाश्म कहाँ पाया जा, अगर तुम यहाँ खुदाई करने लगे जीवाश्म जाकर, कभी भी मूर्खता भरा काम होगा इस पूरे क्षेत्र में खुदाई करके पेट्रोल डीजल की तलाश करना, क्योंकि यहाँ जीवाश्म का क्या पाया जा, अभाव। अभाव तुम्हें देखना ना कहाँ जीवाश्म पाया जा कहाँ नहीं, चट्टानों वाला मेरा पूरा वीडियो देखना होगा जाकर, वहां अच्छी तरह समझा रखा है मैंने। जीवाश्म का अभाव पाया जा, जीवाश्म पता लगे, जीवों के अंश, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, भांति भांति प्रकार के जो जीवाश्म हो, कच्चा तेल होगा, मिट्टी का तेल भी होगा, अलग अलग प्रकार की जो चीजें हो ना, वे इस क्षेत्र के अंदर नहीं पाई जाने की बिल्कुल भी, और ज्यादा जाकर खुदाई करने की कोई जरूरत भी नहीं है। ऐसी ठीक, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई। ठीक, और सवाल क्या पूछा जा सका, दो पूछेगा जो हिमालय, अच्छा इसके अंदर जीवाश्म पाया जाता है, शिवालिक श्रेणी में जीवाश्म पाया जा, याद रखिए बात है।
और इसका निर्माण वलित या कायंत्रित पर्वत चट्टानों से हुआ। ये इंपॉर्टेंट बात है। कौन सी चट्टानों तो? वलित या कायंत्रित चट्टानों तो? कायंत्रित। ये भी ये सीधा स्टेटमेंट में सवाल पूछेगा लघु हिमालय के संदर्भ में, उत्तराखंड के अंदर लघु हिमालय के संदर्भ में सवाल पूछेगा कि इसका निर्माण कैसे हुआ? कायंत्रित चट्टानों तो हुआ। मैंने कहा ना चट्टान देखनी हो, चट्टानों वाला वीडियो पूरा देख लो जाकर, खुद ही पता लग जाएगा वहां कायंत्रित चट्टानें कौन सी हो। यस और नो? अब ये मुझे इसी बात का भी डर है कि ये सवाल पूछेगा इसका निर्माण कौन से काल में हुआ, और जो इसका निर्माण हुआ ना वो हुआ प्री कैम्ब्रियन काल में। इसे पेलेजोइक काल भी कहते हैं, पेलेजोइक काल। याद रहेगी बात? या किसकी बात चल रही है? लघु या मध्य हिमालय की? याद रहेगी बात? यहाँ सुंदर सुंदर घास के मैदान पाए जा, ये सुंदर सुंदर घास के मैदान यही नहीं पाए जाते हैं। इसी अक्षांश पर तुम चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, इसी अक्षांश पर चलते जाओ। हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश चलते जाओ जम्मू कश्मीर आ जाएगा, जम्मू कश्मीर में उन घास के मैदानों को अलग नाम से जाना, हिमाचल प्रदेश में उन घास के मैदानों को अलग नाम से जाना, उत्तराखंड में उन घास के मैदानों को अलग नाम से जाना। और ये घास के मैदान बहुत सुंदर दिखाई दे। बागेश्वर में भी बहुत सुंदर सुंदर घास के मैदान है। याद रही बात है? उनका नाम अलग अलग जगह अलग अलग। उत्तराखंड के अंदर उनका नाम बुगियाल या प्यार है, बुगियाल या प्यार। चमोली के अंदर उन्होंने बुगियाल के नाम से जानते हैं, प्यार के नाम से जानते हैं। बुगियाल या प्यार बोलो, देखो मेरे साथ। जम्मू कश्मीर में किसके नाम से जानते हैं? गुलमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग। जम्मू कश्मीर में नाम है इनका। हो समझ बात है? अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम, बहुत सुंदर हो। बहुत सारी मूवीज बनाने आते हैं लोग यहाँ से इन घासों के अंदर ही। वो पुरानी जो मूवियां होती थी ना, जहाँ शूटिंग होती थी शाहरुख खान की, जो हीरोइन ना पहाड़ पर तो ऊपर आती थी, पहाड़ पर समझ बात है? ऐसे करके मतलब पहाड़ों ऊपर पूरा पूरा शाहरुख खान नीचे खड़ा होता था ऐसे करके, आजा ऐसे करके धपते से आके यहाँ पड़ती थी, समय हाथ हटाते थे वही फूटता मुंह उसका। सही बात है। फिर कैमरामैन इधर तो फोकस कर रहा था, इधर तो फोकस कर रहा था, इधर तो कैमरामैन फोकस करो, ऐसे धपते से ऐसे करके यहाँ गिरती थी। उसके बाद जो हीरोइन के बाल थे ना ऐसे सामने पड़े धड़ते से ऐसे करके, फिर पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा पूरा का पूरा। यही तो भारतीय समाज में गधापन। और जो लड़के लड़की सामने बैठे हुए ये ड्रामा चले नेक्स्ट। और बताओ, पता लग चुका है किस नाम से जानते हैं? बुगियाल प्यार के नाम से जानते हैं घास के मैदान को। समझ में आई बात? ये घास पाई जाए, पता लग चुका बुगियाल के नाम से प्यार के। सर जब यहाँ घास पाई जा, इन घासों को खाने नहीं आता क्या? अरे इंसान नहीं आता, जानवर आते हैं खाने, पशु चराने आते हैं लोग यहाँ से इस क्षेत्र में। अच्छा हाँ, ध्यान से सुनना। पहले यहाँ ढाल तो तेज होगा ही, अभी थोड़ी पहले ढाल का मैंने उदाहरण दिया तुम, सही बात है। ऊपर किरण में आ रहा हूँ ऐसे। देखो यहाँ ढाल तेज होता है, और नदियां पता क्या होगा? इस पूरे क्षेत्र में जो नदियां ऐसा करके बहेगी, तेजी के साथ नदियां बहेगी, यहाँ नदियां बहनी स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ तो बहुत सारी नदियों का उद्गम हो, इस श्रेणी से बहुत सारी नदियों का उद्गम हो। इन तुम्हारे पेपर से सवाल पूछा जाएगा, पता क्या? निम्नलिखित में से यह नदी कौन सी श्रेणी से निकलती है? उत्तर दे देगा तुम शिवालिक श्रेणी से, लघु मध्य हिमालय श्रेणी से, महान हिमालय श्रेणी से, ट्रांस हिमालय श्रेणी से, ऐसे उठा के दे देगा। तो जितनी भी नदियां तुम पूछा ना या कहाँ से निकलती, चुपचाप जाकर उस पेटी को मार दे, लघु मध्य हिमालय से निकला। बहुत सारी नदियां और कहीं आई नहीं इसमें। तुक्का मारना हो इस पे ही मारियो, लघु मध्य हिमालय। तुम तो पूछेगा फलाना नदियां कहाँ से निकल ली, अधिकांश नदियां इसी श्रेणी से निकल रही, अधिकांश, कुछ यहाँ से भी निकल ली। वो याद करवाऊंगा मैं अभी कौन कौन सी नदियां इस श्रेणी से निकलती है। इस श्रेणी से दुनिया यहाँ से भी निकल सका, यहाँ से भी निकल सका, यहाँ से भी कोई से भी जिले से निकल सका। जिला नहीं पूछेगा, जिला याद करवाऊंगा मैप में, लोकेशन में, नदी वाले चैप्टर में बता रखा मैंने तुम। सही बात। अभी मैं तुम बताऊंगा कौन सी श्रेणी से निकलती है नदियां। समझ आई बात है? चले आ जाओ। नदियां, सरयू नदी लघु मध्य हिमालय श्रेणी का हिस्सा। तुम बता सकते हो सरयू नदी निम्नलिखित में से कौन से जिले से निकलती है? बागेश्वर से निकलती है। नदियों वाले मैप पर पढ़ा रखा, जाकर देख लो अंधो। उसके बाद पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा नदी बता सको कौन से जिले से निकलती है? पिथौरागढ़ से नहीं, बागेश्वर से नहीं, चमोली से नहीं, पौड़ी से, हाँ पौड़ी से निकलती नहीं निकलती है? यस हाँ। अच्छा सर तेज हो रहे। लदिया नदी काली नदी की सहायक नदी, काली नदी की सहायक नदी लदिया, यह भी हिंदी निकलती है। उसके बाद नयार, मंडल, ये सारी नदियां ऐसी है जो इस पर्वत श्रेणी से श्रृंखला से निकलती है। नदियों के नाम याद करवाने जा रहा हूँ, सारी नदियां जुबान पर रटी होनी चाहिए। अभी पूछो कौन सी श्रेणी से निकलती है? हमारे पास पश्चिमी रामगंगा होगी। पश्चिमी रामगंगा कौन से जिले से निकलती है? पौड़ी से। उसके बाद जरा हमारे पास चलो, सरयू निकलती है बागेश्वर से। और सरयू काली नदी की सहायक नदी, यहाँ काली नदी लिपुलेख दर्रे के पास से निकल रही है, यहाँ काली नदी ऐसे करके ना वहाँ टनकपुर के पास ऐसे जाकर मुड़ जाती है। शारदा नदी के नाम से जानते हैं काली नदी। और ये ना सरयू हुई, हमारे पास लदिया हुई, कुंठी अंगटी हुई, ये सारी नदियां जाकर इसमें समाहित हो जाती है जाकर।
काली नदी को पवित्र नदी भी कहते हैं, सर नो। चलो, नयार हुआ, मंडल हुआ, ये सारी नदियां इसी श्रेणी का हिस्सा रही, ये सर नो। अब सवाल पूछेगा, सवाल बताओ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समझ आई बात? पहला सवाल पूछेगा, नयार नदी शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। अब बताओ ये स्टेटमेंट सही गलत है? यह बात गलत है। क्यों? क्योंकि वो लघु मध्य हिमालय श्रेणी का हिस्सा, लघु या मध्य हिमालय श्रेणी का। याद रहेगी बात? ऐसे करके सवाल उठा कर दे रहा है, ये सर नो। ठीक, अब सवाल पूछेगा, अगला स्टेटमेंट पूछेगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने उठा सवाल पूछा, लघु या मध्य हिमालय की ऊंचाई 700 से लेकर 1350 मीटर के बीच है, सही है गलत है? हाँ गलत है, वो तो शिवालिक हिमालय की ना। आंख खोल के बैठो ना, अंधे हो गए क्या? सवाल नहीं देख रहे आजकल? कैसे आ रहे, डंडा लेगा उठाएगा जा रहे मम्मी ट्यूशन में। ये जो लघु मध्य हिमालय है ना, इस कुमाऊं वाले क्षेत्र के अंदर, इस कुमाऊं लघु मध्य हिमालय जो यूं ना समझो बस बागेश्वर में ये अल्मोड़ा तक, नैनीताल तक भी आ जाएगा, फैलता फैलता कुछ इलाका इसका। इस पूरे इलाके के अंदर, ऐसे इलाका तो कुत्तों का हो, एरिया के अंदर, इस पूरे एरिया के अंदर 200 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर नदियां ऊपर जा रही तेजी के साथ, पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, घाटियां होगी, आकर गहरे स्थान में पानी भर जाता और ताल का निर्माण हो। ताल को हम झील भी कह देते हैं। जैसे निर्माण हुआ नैनीताल, नौकुचिया ताल, नौकुतिया नहीं नौकुचिया ताल, नौकुतिया ताल। अच्छा, हमारे यहाँ के लोग इतने गधे, उन्होंने कुतिया को गाली समझ लिया और कुत्ते को गाली समझ लिया। किसी को कहते हैं कुत्ता, जानवर ही तो। किसी को शेर कहते तो गाली क्यों समझते? तू तो शेर है, देख अब गाली तो लगी। अब किसी कहता तू तो कुत्ता, अब गाली लगी है। मुझे गधा बता, चाटे तो नहीं मारूंगा, याद रखोगी। नैनीताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, पूना ताल, पूना नहीं पूना, क्या नाम यह पता लग चुका? अब बताओ, नैनीताल हुआ, नौकुचिया ताल हुआ, सात ताल हुआ, पूना ताल हुआ, इन सारे तालों का निर्माण ना इसी श्रेणी पर हुआ भैया। ये लघु मध्य हिमालय श्रेणी पर स्थित है। सवाल उठाकर पूछेगा, बताओ सूखा ताल कौन सी श्रेणी पर स्थित है? फलाना श्रेणी पर, लघु मध्य श्रेणी पर स्थित है। अभी सवाल को स्टेटमेंट घुमा देता तो उठाकर तुम सूखा ताल जो है शिवालिक श्रेणी पर स्थित है। गलत, गलत नहीं, खुलेआम गलत है। एक तो गलत हो, एक सुन में गलत है। तो एक ने पूछेगा भीमताल है तुमसे, तो पूछेगा भीमताल कौन सी श्रेणी पर? लघु मध्य हिमालय श्रेणी। याद आएगी बात? कोई नदी पूछे कौन सी श्रेणी पर? सरयू, पश्चिमी गंगा, रामगंगा, ये पश्चिमी रामगंगा पूछे इसी श्रेणी पर स्थित है। यस और नो? याद रहेगी बात है। जब ये नदी का पूछो और ताल का पूछो तो चुपचाप इस पट्टी लगा के चले लघु मध्य हिमालय पर। पता लग गया क्या कह रहा हूं मैं? समझ बात है। जब भी ताल का नदी का पूछे तो इस पट्टी लगा चलिए। हाँ, कुछ नदियां महान हिमालय की श्रेणी से भी निकलती है, वो बाद में। लेकिन ज्यादा अगर सवाल पूछेगा तो यहाँ तो मुझे चांस हाईली चांस, तो तुम चुपचाप इस पर जाकर टिक लगा के चले आइयो। मैं पूछा सुन सूखा ताल, तो आंसर क्या होगा? बस सूखा ताल, इस पेपर में सवाल आएगा, सूखा ताल कौन सी श्रेणी में स्थित है? क्यों जी रहे? छोड़ दो ना पढ़ाई, छोड़ दो पढ़ाई। जब नहीं आया बस का क्यों नहीं रखा 10 का? चले सुनो, है मानव निवास इस पूरे क्षेत्र के अंदर मानव, नदियां भी है, नदियां होंगी तो पानी भी होगा, घास भी है, और जब घास होगा तो मनुष्य भी रहेगा ही रहेगा। सही बात, मनुष्य घास थोड़े खाएगा। इतनी तो पक्की बात है, यहाँ के लोग जब घास होगा तो पशु चराने का काम करते होंगे। यस, बहुत फेमस है, इतने फेमस है पेपर में सवाल पूछ लिया। यहाँ के मानव निवास और कृषि दृष्टि से महत्वपूर्ण योग क्षेत्र पूरा का पूरा, यहाँ भी यहाँ इन पूरे 9 जिलों में फैला हुआ पूरा का पूरा योग। जो लघु मध्य हिमालय है ना, 9 जिलों में फैला हुआ, और 9 के 9 जिलों के अंदर ना यहाँ मानव भर भर कर रहते हैं। क्यों रहते हैं? मानव के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है, पानी भी है, उनके लिए भोजन भी है, अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं भी है उनके लिए। वे अपने पशु को चराने के लिए भी इस क्षेत्र में आ सकते हैं। समझ में आई बात? है तो बहुत सुंदर इलाका पूरा का पूरा। बुगियाल या जो प्यार हो, वे घास के मैदान भी पाए जाते हैं इस पूरे इलाके के अंदर। चलो आओ
सवाल बताओ सर, ये सवाल पाते। यहाँ के लोग ना जो खेती करते हैं, यहाँ के लोग जो मंडवा ये सब चीजें बनाने, गेहूं, सीढ़ीदार खेती बनाकर खेती करते हैं। इसी क्षेत्र के अंदर सीढ़ीदार खेती की जाती है। यस, कौन सी खेती? फेमस है ना बहुत सीढ़ीदार खेती, पता लगे देखिए ना, यूट्यूब पर जाकर किसी का वीडियो देख सकते हैं सीढ़ीदार खेती का। देखिए सीढ़ीदार खेती बहुत इंटरेस्टिंग हो, जाकर देखो, बहुत अच्छा लगा, दूर से देखने में पहाड़ों तो बहुत अच्छा लगा। बात मत करो। अलकनंदा की घाटी, पहले तो मुझे अलकनंदा नदी कहां से निकला सुनो। सतोपंथ गलेशियर से था और बद्रीनाथ के ऊपर से निकलेगी। अच्छा, एक तो अलकनंदा होगी, एक हमारे पास हो रही है मंदाकिनी, अलकनंदा होगी। अलकनंदा नदी कहां से निकलेगी? जो बजाओ, बात ना करो। जो अलकनंदा नदी है ना, अलकनंदा नदी चमोली से निकलेगी और धीरे 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 इसी श्रेणी के आसपास चली आएगी। और इसी श्रेणी के आसपास जब चली आएगी तो ये समझ जाओ उसकी घाटियों में लोग पता क्या करते हैं, जब अलकनंदा नदी है उसकी घाटियों में लोग खेती करने का प्रयास करते हैं। और जो खेती करते हैं ना, वह ज्वार की खेती करते हैं। किसकी? उसे कहते हैं चुआ ज्वार। बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर भी है। याद रखना बात, या अलकनंदा घाटियों में इसी श्रेणी के आसपास, याद रही बात। या और भी अब मैं कुछ सवाल पूछने जा रहा हूं तुमसे, बताओ इस श्रेणी के अंदर जीवाश्म पाए जाने पाए जाते हैं? यहाँ बर्फ पड़ती है नहीं पड़ती? इसे हिमकाल आंचल कहते हैं नहीं कहते हैं? इसकी ऊंचाई 1300 मीटर होती नहीं होती? कहाँ होगी 1300 मीटर? नहीं होने की। हिमाच्छादित होने का मतलब बड़े से लेकर 45 मीटर के आसपास बीच में, सही बात, छोड़ दो सर। इसकी जो सुन लो, इसका जो निर्माण हुआ कौन से काल में हुआ? प्री कैम्ब्रियन। ये पेलोजोइक काल, पेलोजोइक काल। यहाँ जो घास के मैदान उनके नाम बताओ जरा। इन्हीं घास के मैदानों जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? थच, थच, थल, थच कहाँ कहते हैं? अच्छा, हिमाचल प्रदेश में क्या नाम है इनका? हिमाचल प्रदेश में अलग नाम है इन घास के मैदान का, जम्मू कश्मीर में इनका नाम अलग। बताओ क्या नाम है इनका? हाँ कमेंट में बताओगे, पढ़ना तो मैं नहीं। ठीक, चलें एग्जाम्पल लो और। ठीक, और क्या खास बात है इस क्षेत्र की? इस पूरे क्षेत्र पर देखिए, क्षेत्र कहां तक चला जाएगा? मंसूरी तक नहीं चला जाएगा? चला जाएगा नहीं चला जाएगा? तो एक तो होगा यहाँ ना जो चोटियां पाई जा, ध्यान से सुनना, जो चोटियां पाई जा, एक तो होगा देववन, देवगन नहीं देवन, नागटिब्बा, रीवा, मंसूरी, झड़ीधार, चाइना पीक, मूसा का कोटा, सूरकंडा, चंद्रवनी, मद्रांचल, हटकुंटी, हटकुणी, लाल टिब्बा, दूधातोली, धनपुर, विंसर, दीपदरोणी, रानीखेत, सब इसी पे स्थित हैं। और घूमने के स्थान बहुत अच्छे, ये सारी की सारी चोटियां, सही बात है। इन चोटियों का नाम पूछा, ये कौन सी चोटियों पर, इसी पूछेगा उठा के जाकर। बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर भी है और घूमने की बहुत बढ़िया। रानीखेत एक प्रकार का पक्षियों का रोग भी हो, तो छोड़ दो तुम। जो मैं कह रहा हूँ ध्यान तो सुनना चाहिए। इनका नाम किसी का भी उठा के पूछे, कभी तो नागटिब्बा पूछेगा कौन सी श्रेणी पर, कभी उठा के पूछेगा देववन कौन सी श्रेणी पर, कभी पूछेगा कौन सी श्रेणी पर, रीवा, शायद की श्रेणी पर, क्यों चक्कर में पड़ रहे, शायद की श्रेणी पर। और इसमें चैप्टर पर कहीं है ही नहीं, तुक्का भी मारना इस पर मारी जाएगा अगर भूल गए तो। जब इतनी सारी एक जगह नहीं दे रखेगा सुना, तो मान लो मुझे बेसिकली कॉमन सेंस लगाना, तो जब कॉमन सेंस लगाना ना, तो कॉमन सेंस इसी पे लगाना चाहिए जाकर सीधा, लघु मध्य हिमालय पर। नदी का पूछा कौन सी श्रेणी निकल ली, कॉमन सेंस लघु मध्य हिमालय पर। ताल पूछा, ताल कहां सी, लघु मध्य हिमालय पर। तो कॉमन सेंस है वो। इसे क्या है बुद्धि का इस्तेमाल करना, रटने से बचना, समझ गए। और नोट्स में सारा आएगा। मैथ का यही तो बेनिफिट हो, जो मैप बनाया गया है ना, मान लो तुम याद करने बैठेंगे, एक तो हो 4 पन्ने पढ़ो तो सब गायब हो जाएगा, और दूसरा हो सके सब चीजें मेरे मैप पर मौजूद है। ये मैप पे इसलिए मैंने सारा का सारा मैप पर समझा दिया पूरा का पूरा, इससे क्या हो चीजें आसान हो जा, पता लग गया तू कभी किस तरह मानना। 3 चीज बताई मैंने। अगर कोई ताल पूछे कौन सी श्रेणी में, आंसर लघु मध्य हिमालय पर। अगर तुमसे पूछा जाएगा कौन सी नदी कौन सी श्रेणी से निकल ली, आंसर लघु मध्य। बेसिकली सही बात है, 99% चांसेस इसके पूछेगा उठाकर, सही बात है। उसके बाद जाकर पूछेगा कौन सी जो चोटी कौन सी श्रेणी पर, आंसर इसी का, सही बात है। यह भी बहुत फेमस है, ऐसी बात नहीं है, कुछ नदी यहाँ से भी निकलती है, ठीक, कुछ चीजें यहाँ भी है, लेकिन ज्यादा फेमस ये चीजें लघु मध्य हिमालय पर। तो इसे इतना याद कर लेना जितना मैंने तुम्हें बताया,
याद रही बात। अब इसी के अंदर ना, इसी के अंदर इसी श्रेणी पर पाए जा उत्तराखंड का पामीर। उत्तराखंड का पामीर, उसे उत्तराखंड का पामीर क्यों कहते हैं? 5 नदियां उस स्थान से निकल रही, और जहां तक 5 नदियां साथ निकल रही और कोई कई सारी पर्वत श्रृंखला भी आपस में आकर जुड़ जा। पामीर का मतलब एक प्रकार की ग्रंथि हो, गांठ हो एक प्रकार की, वहां तक पर्वत भी कई सारे निकल लगे, वहां तक कई सारी नदियां भी एक साथ निकल लगी। तो जब कई सारी नदियां उस स्थान से एक साथ निकलती है उसे पामीर बोलते हैं, पठार बोलते हैं एक प्रकार का, या एक प्रकार की ग्रंथि बोलते हैं। वो पौड़ी के अंदर, और एक तो पौड़ी हमारे पास, एक हमारे पास चमोली होगा, उन दोनों में मौजूद है। जो हमारे पास पामीर का पठार, उत्तराखंड का पामीर, जिसे हम उत्तराखंड का पामीर कहते हैं, उसे दूधा तोली श्रेणी भी कहते हैं। दूधा तोली श्रेणी, दूधा तोली जो श्रेणी है, मैंने कहा बहुत सारी नदियां भी निकलेगी, मतलब बहुत सारे पहाड़ आपस में वहां आके जोड़ेंगे, बहुत सारी नदियां होगी और बहुत सारे पहाड़ वहां आके जोड़ेंगे, उसे बोलते हैं उत्तराखंड का पामीर। इसी का उदाहरण, जैसा पामीर का पठार कहां से? तिब्बत में, तो पामीर का पठार, इसलिए हम उत्तराखंड का पामीर नाम दे दिया। याद रहेगी बात। उत्तराखंड का पामीर हो रहा, उत्तराखंड का पामीर का ज्यादा हिस्सा पौड़ी के अंदर है, 60% हिस्सा। जो हमारे पास पौड़ी नहीं है, तो समझिए पूरा का पूरा हिस्सा ना उत्तराखंड का पामीर है, और इसका कुछ हिस्सा चमोली के अंदर भी आ रहा है। सही बात, ये पूरा हिस्सा मैंने कहा ना, इस रंग को तुम बड़ा कर सको, ये तो तुम सिंबल मात्र के लिए बनाई गई है। इस पूरे एरिया के अंदर समझ लो पौड़ी का हिस्सा भी आएगा, किसका? पौड़ी का, और किसका आगा? चमोली का हिस्सा। पौड़ी का तो हिस्सा आगा ज्यादा और चमोली का हिस्सा आगा कम। पौड़ी का हिस्सा कितना आगा? 60%, और जिसका चमोली का 40%। अब मैं तुम्हें इस श्रेणी का नाम क्या है? दूधा तोलो श्रेणी। कितनी नदियां निकलती हैं यहाँ तक? 5। पंचों का नाम याद करवाऊंगा, और पंचों का पेपर में पूछ सको, कोई सा भी उठाकर कौन सी श्रेणी से निकल, और कभी भी टिक मार दो, दूधा तोली श्रेणी। याद रहे ये बात है, इतनी बात बताओ, समझ नहीं। अब यहाँ की क्या खास बात है इस पूरे एरिया के अंदर? इस श्रेणी की खास बात है, यहाँ ना गुज्जर हो गए और गधी हो गए। एक तो गुज्जर हो गए, एक गधी हो गए। ये दो पशु चारक जनजातियां हैं। ये जनजातियां यहाँ ना हिमाचल की, यानी ऊपर से ऊपरले वाले इलाकों में, तो यहाँ इस क्षेत्र में पशु चराने आते हैं और खरक बनाकर आते हैं। अपना घर होने का एक प्रकार का खरक। देखो जिनकी जनजाति कैसी होगी, उनका घर देखना, गूगल पर जाकर देखना, सर्च करके कि खरक क्या हो। उस जनजाति कब आती है? गर्मियों के मौसम में। किसके? सही बात, गर्मियों के मौसम में। जो गर्मियों के मौसम में इस क्षेत्र में घास मिलता है, सुंदर सुंदर, और 5 प्रकार की नदियां मौजूद है। 5 का नाम भी बताना चाहिए। और जो गुज्जर और जो गधी है, ये अपना घास चराने आते हैं यहाँ से, कि सब पशुओं को लेकर आते हैं यहाँ से। इन्हें पशु चारक कहते हैं। याद रहेगी बात है, ठीक। और क्या बनाकर रखते हैं? खरक। और खरक तुम्हें देखना चाहिए, उनका घर निवास स्थान है वो कैसा। यस और नो? आओ चलते हैं। इस क्षेत्र के अंदर बुघियाल, चारागाह, बाज, खरसू व केल के वृक्ष मिलते हैं। याद रखना बात है, क्या क्या मिलेगा यहाँ से? बुघियाल, चारागाह, बाज, खरसू, केल के वृक्ष। घने घने वृक्ष जंगल मिलते हैं यहाँ से। समझ बात या? नदियां निकलती हैं यहाँ से, 5 प्रकार की नदियां। 5 की नदियों का नाम बता दो। पश्चिमी रामगंगा, ओडिशा, आटागाड़, पूर्वी रामगंगा, पश्चिमी पूर्वी नयार, पश्चिमी में पूर्वी नयार, एक वूनो। कितनी नदियां बताई? 5। 1 2 3 4 5। 5 नदियां निकलती इस दूधा तोली श्रेणी। तो दूधा तोली श्रेणी ज्यादातर हिस्सा कहां सी? पौड़ी के अंदर। याद रही ये बात क्या? पता लग गया? 5 नदियां ना, 5 नदियां एक साथ जिस स्थान से निकल रही, तो समझ जाओ उसे क्यों ना हम गांठ का नाम देवो, उसे क्यों ना पामीर गावो, इसलिए उत्तराखंड का पामीर कहते हैं उसे। दूधा तोली श्रेणी भी कह देते हैं। याद नो? याद रही ये बात। और जो दूधा तोली श्रेणी है ना, इसी का हिस्सा लघु मध्य माल्य का। याद रही ये बात है। दूधा तोली श्रेणी किसका हिस्सा? लघु मध्य माल्य। 5 प्रकार की नदियां बताई मैंने तुम्हें। 5 का नाम बता सको मुझे तुम? पश्चिमी रामगंगा, उसके बाद आटागाड़, पश्चिमी में पूर्वी नयार, वूनो, वूनो, पूनो नहीं वूनो। याद रही ये बात है। 2 जनजाति ने बताई थी मैंने तुम्हें, एक तो गुजर, एक गधी। गधी नहीं, गधी, गधी और गुजर कौन है? पशुचारक। कहां आते हैं? दूधा तोली श्रेणी पर। क्या बनाकर रहते हैं? खरक। ठीक है, इनका निवास स्थान हो। अरे भाई पौड़ी के अंदर तो इतना ज्यादा फेमस है, एक स्थान इतना ज्यादा फेमस है, इस स्थान इतना सुंदर इलाका ना हो। कहाँ? पौड़ी का इतना सुंदर इलाका। वीरचंद सिंह गढ़वाली ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा था इस स्थान को ना, जहाँ दूधा तोली श्रेणी है, इस स्थान को ही समझ जाओ, इस क्षेत्र को आप ना उत्तराखंड की राजधानी घोषित कर दो। वह बात अलग। पंडित जवाहरलाल, यार टाइम बाद में बात करिए। सही बात है। वीरचंद सिंह गढ़वाली कुन ने ये कहा था कि इस स्थान को ये समझ जाओ जो हो उत्तराखंड की राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर देना चाहिए। वह बात उन्होंने मानी नहीं बात। अब ये स्थान इतना फेमस है, यहाँ एक स्थान पढ़ो, उसका नाम बता रहा हूँ तुम। कोदिया बगड़ इतना फेमस है। वहां से जो वीरचंद सिंह गढ़वाली है, जो ठीक है, जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी बहुत, मैंने इनके बारे में बताया वीरचंद सिंह गढ़वाली के बारे में। 12 जून को एक तो यहाँ मेला लगता है। यस, 12 जून को मेला बहुत फेमस है यहाँ।
कोदिया बगड़ वहां उनकी समाधि है और यही इनकी समाधि बनाई गई इसी स्थान पर हो। याद रहेगी बात। या मैंने कहा 12 जून को क्या लगता है मेला, वीर चंद सिंह गढ़वाली की याद में। याद रहेगी बात। दूधा तरुई श्रेणी के बारे में इतनी बातें याद होगी। खरक पता लग गया क्या हो, जो पशु चारक हो अपना निवास स्थान हो जो उनका, उसे खरक कहते हैं। कौन कौन सी जनजाति पता लग चुका, गुजर और करसु, गुजर और गधी पता लग चुका, कोई दिक्कत नहीं है अंत तक। यहाँ कौन कौन से वृक्ष पाए जा पता लग चुका, दूधा तोली श्रेणी कौन सी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा पता लग चुका, जैसा नो पता लग चुका। वीरचंद सिंह गढ़वाली की जो समाधि है वो कहां से पता लग चुका, कोदिया बगड़। कौन सा बगड़, कौन सा बगड़, कौन से गढ़वाली, कौन से गढ़वाली, कितनी जून, कितनी जून, कौन सा पठार, उत्तराखंड का पामीर का पठार। कौन सी श्रृंखला, कौन सी श्रृंखला, कौन सी श्रृंखला, किसका हिस्सा, किसका हिस्सा, जैसा नो। तुक्का मारना हो तो कहां मारोगे, सवाल तो देख लो कैसा आगा। लोगों मध्य तुक्का मारने के तुम पीछे पड़े रहा है, मतलब तुक्का तो ऐसा चाहिए ना, कुछ ऐसा बता दो पर तो कोई अब आओ तुम ही आओ ऐसा दे दो कोई ना, एकदम तैयार रहा है। याद रहे ये बात यार, ठीक। अब मैं रैंडमली उठाकर सवाल पूछ, सुनो प्लीज डोंट टॉक। है और सुनो, ये लघु मध्य हिमालय होगा। हाँ सर लघु मध्य हिमालय हो तो गया। लघु मध्य हिमालय तो मैंने तुम्हें ट्रिक भी बता दी, तुक्का भी मारना में सब बता दिया। कौन कौन सी नदी, कौन कौन सी नदियां निकलती हो, कौन कौन सा तालाब वो भी, और जितना घूमने का स्थान हो। और अगर बर्फ का आनंद लेना आप जा दिसंबर के बाद, दिसंबर जनवरी के महीने में बर्फ का आनंद लेना, इसे चलने पर जाओगे। इससे तो आगे गाड़ी भी नहीं चलती, फिर जाकर इतनी बर्फ पड़नी स्टार्ट हो जा, गाड़ी भी जाम हो जा, इस आगे जाकर गाड़ी भी जाम हो जाएगी, वापस लौटना पड़ेगा कई जगह। कई बार कि आगे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी, गाड़ी वापस मोड़ लो। मैंने कई बार गाड़ी वापस मोड़ी है, सारे में घुमा हुआ है तब टोटल। ये सर नो, सबसे ज्यादा बर्फ कहां पड़ती है बताओ, इसमें कहां पड़ती है उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बर्फ, ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय तो 35 मीटर का यहाँ पड़ती है महान हिमालय। महान हिमालय पे, बरहद हिमालय पर, इसकी मुख्य हिमालय भी कहते हैं, इसका आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। अब हम यही पढ़ेंगे, 7वें नंबर का ये पढ़ना हम, ये 6ठे नंबर का और 7वें नंबर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। 8 भाग पढ़ाए मैंने तुम्हें, एक तो शिवालिक वाला, उसे स्किप मत करना। 6ठे नंबर, चौथे नंबर का, 6ठे नंबर का और 7वें नंबर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 17 सवाल इनके पूछे गए, सही भर भर का सवाल पूछेगा जब भी जा। अब सोच लो तुम महान हिमालय बना उत्तराखंड की महान हिमालय, ये हिमालय का हिस्सा, इसे बरहद हिमालय भी कहते हैं, मुख्य हिमालय भी कहते हैं, या आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। कई सारे नाम है इसके। ये पूरा का पूरा इलाका दिखाई दे रहा तुम्हें, पूरा का पूरा इलाका तो किसका हो, देख कुत्ता, कुत्ते को गाली समझना, कुत्ते को गाली नहीं समझना। एक बार कुत्ते का सम्मान करना, कुत्ते ज्यादा वफादारी किसी में नहीं होती। पता नहीं भारतीय समाज कैसा समाज है, गोतू तू कुत्ता, किसी को नहीं कह देखो तू शेर है तो जानवर ही, दोनों तो जानवर ही ना। बात ना करो, चुपचाप बैठे रहा मिनचारा। ये क्या महान हिमालय, ये क्या बरहद हिमालय, तो महान हिमालय बरहद हिमालय ने हो, मुख्य हिमालय में नाम इसका, इसे कहते हैं हिमाद्री, बंदरी नहीं हिमाद्री। याद रही बात है, तो हिमाद्री उसका नाम हो, देखो हिमाद्री। सर इसके बारे में बताओ, इतनी इंपॉर्टेंट बात बताओ, ध्यान तो सुनना, बहुत फोकस लगा सुनना मेरी बात। उत्तराखंड की 10 सबसे ऊंची चोटियां इसी हिमालय पर स्थित है। 10 नहीं, शुरू की 15 चोटियां इस पर स्थित है, लेकिन मैं 10 चोटियां का नाम इसलिए बता रहा हूं मैं तुम्हें, मैं 10 की 10 चमोली के अंदर मौजूद हूं। नहीं समझे तुम्हें क्या कह रहा हूं? हाँ, उत्तराखंड की 10 सबसे ऊंची चोटियां चमोली के अंदर मौजूद है। अब देखिए ये क्या कहेंगे, अगर पेपर में सवाल आएगा तो चमोली को तुक्का मारेगा नहीं करना था, ऐसी बदतमीजी नहीं करना, नहीं बिल्कुल भी जाएगा। लेकिन ज्यादातर चोटियां ना चमोली के अंदर मौजूद है। सवाल देखो अलग किस प्रकार का सवाल है। ऊंचाई यहाँ की इतनी 45 से लेकर 78-1700, हिमाच्छादित, साल भर बर्फ, क्या है साल भर बर्फ। 10 सबसे ऊंची चोटियां हैं यहाँ से, 10 सबसे ऊंची चोटियां चमोली के अंदर मौजूद है। ये हमारे पास चमोली, और एक एक जो हो ना, एक एक चोटी का नाम मैंने तमीज से लिख रखा है। शांति से बैठे रहा, ध्यान से सुनो, बताऊंगा तो ये भी। कितनी चोटियां इसमें,
10 में से जो 5 है, 5 के नाम जुबान पर रटे होने चाहिए, 5 के नाम जुबान पर रटे होने चाहिए। 5 की लोकेशन भी देख लियो। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, पूरे भारत की हिमालय पर स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी। हेलो, देखो मैं कितनी इंपोर्टेंट बात बोल रहा हूँ। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, इसी हिमालय पर, महान हिमालय पर, वृहद हिमालय पर, आंतरिक हिमालय पर, मुख्य हिमालय पर, वहीं इस पे मौजूद है। ठीक, अब सवाल है नंदा देवी। नंदा देवी भी 2 है, एक तो नंदा देवी पश्चिमी, एक नंदा देवी पूर्वी। अब बच्चों को नहीं पता, आधी समय कंफ्यूज हो जा कि नंदा देवी पश्चिमी सबसे ऊंची, नंदा देवी पूर्वी सबसे ऊंची चोटी है। नहीं समझे तुम क्या कह रहा हूं? नंदा देवी चोटी 2 है, एक तो पश्चिमी होगी, एक पूर्वी। उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो पश्चिमी नंदा देवी है। यानी पश्चिमी नंदा देवी 78-17, लंबाई भी याद होनी चाहिए और वैसे भी याद होना चाहिए। और नहीं याद हो रही ना तो भाग जाना, तो वो फायदा नहीं है आज कल को भूल जाइए सर। यानी इतनी बात बताओ समय। 78-17, 78-17। नेहा, नेहा, कामनी, नंदनी, नेहा, कामनी, कमिनी, कामनी, नंदनी, मीनाक्षी, सब बूढ़ी हो गई, भाई जी जवान हो गए। क्या बताया? चलो मैंने बताओ। नेहा, मीनाक्षी, भाई जवान हो गए। कितनी चोटी बताई मैंने? 5। उसके बाद 78-17, 77-56, इनकी लंबाई पूछी हुई है पेपर में। उसके बाद नंदा देवी, या नंदा देवी पूर्वी है, तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिए बात, उत्तराखंड की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, 74-34 इसकी ऊंचाई है। याद रखना बात है। माणा, माणा 72-72, ये देखो माना सबसे ऊंची चोटी आ रही माना, चौथे नंबर की। 5वें नंबर की बद्रीनाथ, बद्रीनाथ याद रखिए बात है। कौन सा नाथ? 71-40। एक उसमें जो किताब देखोगे ना बहुत सारी लिस्ट दे रखी, तो बाकी मैं बाद में याद कराऊंगा। अरे 5 तो याद कर लो, इतना ही मैंने तुम बताया था। 10 सबसे ऊंची चोटी है इसी। तुक्का भी मारना हो तो क्या तो उत्तरकाशी पे तुक्का मारियो, क्या इस पे तुक्का मारियो। 2 जगह तुक्का मारना हो ना, तुम तुक्का मारने का पूरा मन कर रहा है तुम्हारा, क्या तो उत्तरकाशी पे तुक्का मारियो, क्या चमोली पे तुक्का मारियो। ऊंची चोटियों में याद रखिए बात है। कितनी जगह तुक्का मारना। तुक्का भी मतलब ऐसा तो हो तुक्का अलग टाइप का। उसने पूछा हैदराबाद कहां से, तो हैदराबाद बता रहे राजस्थान में। ये तुक्का मतलब तुक्का, ऐसा तुक्का जिंदगी में रहा है ना, उसका मर्डर क्यों नहीं करना चाहिए मुझे बता दो। मान लो तुम्हारा सवाल तो गलत हुआ, तुक्का करीबी तुक्का तो होना चाहिए कम से कम, समझे। अब सवाल पूछा उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, सुन लो, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, तो मुट्री पता क्या लिखा है? शिवालिक हिमालय। बताइए, कॉमन सेंस है, कहां का तो गयो नुगारी भावर पर। अब नु बता दो, जो ऐसे सवाल को गलत कर रहा है उस सवाल का अपमान है नहीं है। मैं कभी नहीं चाहूंगा इस तरह सवाल का अपमान हो। सुन लो, पूरा मौका मिलेगा वहां जब घूमने जाएंगे बात करने का, चुपचाप शांति से बैठे रहे। याद रहिए, कोई प्रॉब्लम? रास्ते में दूसरे लव स्टोरी शेयर करती जाएंगे। देख अभी शुरू हो गया, बात तो करो। यहां तो बताओ समझ में नहीं है? अच्छा सर और बताओ, इनके नाम याद हो जाएंगे। एक का तो नाम बताया था, नेहा, कामिनी, नंदनी, मीनाक्षी। अब नेहा तो याद आ जाएगा। अच्छा, नंदा देवी, नंदा देवी शुरू पश्चिमी होगी। उसके बाद क्या है? कामिनी, कैसा कामिनी, कैसा कामेट, कामेट। उसके बाद है नंदनी। अच्छा, ये पूर्वी नंदा देवी होगी। उसके बाद मीनाक्षी तो याद है, माणा। उसके बाद बूढ़ी हो गई, बूढ़ी से बद्री, बद्रीनाथ। सर नो। अब मैं इनकी कुछ विशेषता और बताना चाहता हूँ, तो मैं वहां देख चलता हूँ मैप में। मैं चाहता हूँ 5 की 5 छोटे तो मैं वहां मैप पर दिखा दूं, ठीक है? चलो, नंदा देवी यारी पश्चिमी नंदा देवी, 78-17 इसकी ऊंचाई यारी पश्चिमी नंदा देवी। याद रही बात क्या? एक नंदा कोट, ये भी चमोली के अंदर ही पड़े, लिख दिया मैंने। पूछा जा नंदा कोट कहां पड़ा? चमोली। इसका नाम पंचाचूली, ये पड़ो पिथौरागढ़ में। पैसे पिथौरागढ़, पैसे पंचाचूली, पैसे पिथौरागढ़, पैसे पंचाचूली। याद रखना बात है। इतनी याद कर लो जितनी मैं याद करवा रहा हूं, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, याद करने में बड़ी कठिनाई हो, तो जितनी मैं याद करूँ उतनी याद कर लो, आराम से तुम्हारा काम हो जाएगा, ऑप्शन आराम से कट जाएंगे। समझ बात है? तुमने पढ़ा था पंचाचूली यार पिथौरागढ़ में, या वहां नहीं है, तुम ऑप्शन आराम से काट दो। देख चमोली में नहीं आया,
उन्होंने पूछा निम्नलिखित में वह कौन सी चोटी है जो चमोली में? पंचचूली देखा नाम काटे पैसे, पंचचूली पैसे भी पिथौरागढ़, हटाए पड़ा थारा ठालो जाकर। सही बात है। अब 5-6 तो नाम तुम्हें याद ही हो गए। क्या क्या नाम बताया मैंने? तो अपनी फ्रेंड के नाम बताए, नेहा, कामनी, नेहा, कामनी, नंदिनी, मीनाक्षी, सब बूढ़ी हो गई। यार ये क्या है, सब बूढ़ी हो गई? तो क्या करते? बूढ़ी होगी तो बूढ़ी हो गई, ये क्या है? ये देखो लीपुल एक दर्रा है, लीपुल एक दर्रा, लीपुल एक दर्रा महानिमालय का हिस्सा नहीं है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा। याद रखनी बात, ये पेपर में सवाल पूछा जाना चाहिए। मैं अगर सवाल बनाता फिर सवाल बनाता, लीपुल एक दर्रा कौन सा हिमालय का हिस्सा? ट्रांस हिमालय का हिस्सा। बर्फ नहीं पड़ती वहां से, याद रखना बात है, ठीक है? क्योंकि उसकी ऊंचाई कम है ना, ट्रांस हिमालय की ऊंचाई कम है, जास्कर श्रेणी का हिस्सा। अभी बात करेंगे, पहले महानिमालय की बात कर लो, ठीक? चलो इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? और देखो, इसका नाम है त्रिशूल, ये भी चमोली के अंदर ही पड़ा। एक देखो इसका नाम है कामेट, ये देखो है नहीं कामेट, कितनी 77-56, कहाँ कामेट और 77-56? उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कामेट, कामेट। तीसरी पूर्वी नंदा देवी, चौथी, पांचवा याद रही। मुझे एक बात का डर था, और इस बात का डर था कि इसी सवाल को यहां से पूछा जा सके। एक तो सरस्वती नदी है, एक धौली गंगा है। एक तो सरस्वती होगी, एक जो कामेट है ना, इन दोनों नदियों के बीच में, इन दोनों जो हमारे पास इन दोनों नदियों के बीच में पर्वत पड़ा। दोबारा इसके साइड से तो एक तो सरस्वती नदी निकल जाएगी, साइड से धौली गंगा निकल जाएगी, इन दोनों के बीच में पड़ा कामेट। कामेट यह सरस्वती और धौली गंगा के बीच में स्थित है। याद रही बात है। कौन सा पर्वत बताया मैंने? कामेट। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कामेट। पहली कौन सी? उसकी ऊंचाई कितनी? दूसरी की? तीसरी की? मरना, बद्रीनाथ, पंच याद रखने की ट्रिक। कितनी फ्रेंड थी मेरी? सारी सारी क्या होगी? भाई जी क्या होगे? भाई जी ने क्या पी रखा है? अमृत। क्या? 1 2 3 4 5 तो बुढ़ी होगी तो उसमें बोल रहे ना, बस चुपचाप शांति से बैठे रहे, ठीक? ये ट्रिक के ऊपर ट्रिक का मर्डर कर रही, इतना मान नहीं जानेगा मेरी ट्रिक का, ठीक? चले। चोमू के पास पड़ता है एक गांव निवाणा, अरे घूमते घूमते मेरा पाहू बह जाना। हाँ ठीक, चलो। राज्य की अधिकांश चोटियां, चोटी वाले शिखर गढ़वाल मंडल। इंपोर्टेंट बात, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट्स गाइस, प्लीज लुक एट द बोर्ड गाइस, प्लीज सी द बोर्ड। हेलो हेलो एवरीवन प्लीज। राज्य की अधिकांश चोटी वाले शिखर गढ़वाल मंडल में स्थित है। ये लाइन पे पक्का पूछी जानी चाहिए। ऊपर की जो 7 जिले है वो कौन से मंडल में? नीचे जो 6 जिले है वो, जो गढ़वाल मंडल के जो 7 जिले, सबसे ऊंची चोटियां उत्तराखंड में जो सबसे ऊंची चोटियां पाई जा, चमोली में पाई जाएगी या उत्तरकाशी में? और चमोली उत्तरकाशी तो गढ़वालियों के पास है, और हम भी कौन? तो हमें गर्व होना चाहिए, सबसे ऊंची चोटियां गढ़वाल में। चलो गर्व करो करो करो। चलो हमारे पास कुछ तो है, पता लग चुका। इंपोर्टेंट लाइन, इस क्षेत्र के अंदर ये जो पूरा क्षेत्र अतीत काल में 140 करोड़ पुराने साक्ष्य मिले यहाँ तक। ये पूरा यहाँ बड़े बड़े किसी जमाने में बहुत बड़े ग्लेशियर पाए जाते थे, बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते थे। कुछ तो वैज्ञानिक सुन लो, कुछ वैज्ञानिकों को ये कहना कि यहाँ ना 5-5-8-8 किलोमीटर ऊंचे बर्फ के पहाड़ पाए जाते थे यहाँ। सही बात है। अब इतने बड़े बड़े बर्फ के पहाड़, सियाचिन कुछ भी नहीं है इनके सामने। अब सोचो इतने बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ पाए जाते थे यहाँ से 140 करोड़ वर्ष पहले। पिघलते चले गए, जमाना बदलता। 140 करोड़ वर्ष पहले, तेरी तो मेरी 60 साल है, वो 140 करोड़ साल है। कहाँ? प्लास्टोसीन युग बोल लो सर। हिमाच्छादन के साक्ष्य मिले यहाँ तक। हिमाच्छादन पता लग चुका यहाँ तक। चलो ये भी सही है आंसर। सबसे ज्यादा ठंडा क्षेत्र है पूरे उत्तराखंड के अंदर, सबसे ज्यादा ठंडा क्षेत्र ये। सबसे ज्यादा ठंड का आनंद लेना, चुपचाप यहीं चले जाओ।
यहाँ के लोग फावड़ा उठा के बर्फ उठाते हैं, फावड़ा उठा के, सही बात है, फावड़ा उठा के बर्फ। ग्रीष्म काल में यहाँ क्या हाल चाल हो? हाँ ग्रीष्म काल में ठीक है, यहाँ खूब वर्षा होती है। क्यों? देखो इधर ही पहाड़ हो जाएगा, इधर ही पहाड़ हो जाएगा, पानी आसमान को ऊपर उड़ेगा तो हवाएं अगर लेके जाके पहाड़ से टकरा के उस क्षेत्र में झमाझम वर्षा कर देगी, सारे बादल फटने घटने भी इस स्थान को। तो गर्मियों के मौसम में यहाँ जबरदस्त मात्रा में वर्षा हो, इस मानी हिमालय पर सबसे ज्यादा वर्षा हो। ठीक, यहाँ खूब वर्षा होती है। यहाँ के लोग भोटिया के जो लोग हैं, यहाँ के कौन से लोग हैं? भोटिया ग्रीष्म काल में कृषि करते हैं, गर्मियों में कृषि करते हैं, सर्दियों में क्या कृषि कर लेंगे? यहाँ कुछ पैदा ही नहीं होने का। इसलिए यहाँ के लोग पता क्या कर, भोटे जनजाति प्रवास करना स्टार्ट कर दे। जैसे जैसे सर्दी बढ़नी स्टार्ट कर देगी, ऋतु प्रवास बोलो, निचले इलाकों में चले हमारे कुछ लोग वहीं रहो अपने घर में। सही बात है, पहले संसाधन जुटा कर रखा, कुछ लोग अब यहाँ प्रवास करना स्टार्ट कर देंगे नीचे, जो भोटे जनजाति यहाँ के भोटे जनजाति के जो लोग होंगे। और यहाँ ग्रीष्म काल में पता क्या करते हैं? मंडवा, गेहूं, इनकी सबकी कृषि करते हैं, जौ की। अब मंडवे का साग, मंडवा जो हो ना, मंडवा और जो साग इतना जबरदस्त बनाते हैं, गजब का। मुझे 2-3 बार जाने का मौका भी मिला है, मजाक नहीं कर रही, रिलेटिव बात बता रहा हूँ। ठीक, कभी घूमने पहाड़, बहुत अच्छा इलाका घूमने का, जाओ कभी उत्तरकाशी में जाओ, चमोली के अंदर, पिथौरागढ़ के अंदर। मैं तो कुछ दिन पहले आया ना नैनीताल तक, मैं नैनीताल में गया था, अपनी एक फ्रेंड के घर गया था मैं, मेरी एक फ्रेंड थी। क्या नहीं, उनके घर में खाना खाया, बहुत अच्छा लगा। यू कैन गो टू होम। याद रहेगी बात? या चले? अच्छा, अत्यंत ठंडा क्षेत्र हो? हाँ सर। गेहूं पाए पैजा? हाँ। मंडवा जो इनकी सभी खेती करते हैं। और यहाँ तक सुनो, और सुनो, यहाँ तक इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जो मैंने तुम बताया, तुक्का मारने का फंडा पता लग चुका? ऊंची ऊंची चोटियां कौन सी हिमालय पाई जाए ये पता लग चुका? तुक्का मारने का मन कर रहा हो, पता लग चुका? मान लो कोई सी ऊंची चोटी पूछ रही तुमसे, कोई सी चोटी पूछ रही, उठा के पूछ रहा है तुमसे, तो यही नीचे तो मिलेगी नहीं कोई चोटियां, ज्यादातर तो यही मिलेगी ना। क्या तो मिलेगी पिथौरागढ़ में, चमोली में या उत्तरकाशी में? तो ऑप्शन भी काटना हो तो दिमाग तो रखिए कम से कम। सही बात है, इसीलिए कहते हैं जब समझना कितना जरूरी हो, गेसिंग पावर डेवलप हो, समझने से गेस कर सको बच्चा। अच्छा यार तो महान हिमालय तो उत्तर में था, अब सब तुम चोटी तुम शिवालिक हिमालय मार गए, चटान लगेगा तुम्हारे गाल को। कॉमन सेंस तो यूज करो, ऐसे ऑप्शन देख लेकर खुद ही काट देगा बच्चा, इसलिए समझना जरूरी है चीजों को। दोपहरी में इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? चले, यहाँ पढ़ा लिपुलेख दर्रा हो रहा, योरा माणा दर्रा, माणा के पास माणा चोटी भी 72 ऊंचाई है इसकी। यो थांगला दर्रा, तिब्बत में जा सको तुम यहाँ से। तिब्बत चाइना का अधिकृत देश है, सही बात है। ठीक, चाइना में, चाइना पर अधिकार है उसका, चाइना है देश लेकिन चाइना का अधिकार है, ऐसा देश, इसे बोलो डोमिनियन स्टेट, अधिकृत देश। हम अभी डोमिनियन स्टेट बनाने जा रहा था, सही बात है। ठीक, हमने मना कर दिया, अंग्रेजों ने कहा था हम तुम्हें डोमिनियन स्टेट दे देंगे, हमने कहा हम संप्रभु देश बनना। कौन सा देश? हमें सोवरेंटी चाहिए। कौन सी रंटी? सोवरेंटी। याद रहिएगा, कौन सी प्रभुता चाहिए हमें? मुझे पता तुम्हारा दिमाग कहाँ जा रहा है। सही, यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलो ट्रांस हिमालय भी देख लो। आधे बच्चे ही सोच रहे होंगे जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, ऊपर बढ़ते जाएंगे, ऊपर बढ़ते जाएंगे तो ऊंचाई बढ़ती जाएगी। अरे पल्ली तरफ ढाल भी तो आ सके, जरूर उड़ाएंगे ना, मतलब कहीं पूरी जिंदगी होगा आसमान में चढ़ोगे जाएगा। आधे ही सोचते जाने, इधर ढाल आना स्टार्ट होगा। देखो पूरा का पूरा हिस्सा दिखा दे रहा हूँ, ज्यादातर तिब्बत का इलाका है इसमें, ज्यादातर तिब्बत का इलाका। तो यहाँ देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, और इस जास्कर श्रेणी का हिस्सा किसका? 2500 से लेकर 3500 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई पाई जा। जेलू खंगा, माणा, किंगरी बिंगरी, दरमा पास, लिपुलेख दर्रा, ये सब ट्रांस हिमालय का हिस्सा। किसका? याद रहिए बात, या इसकी ज्यादा विशेषता नहीं है। ट्रांस हिमालय हिमालय के पार का हिस्सा, वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, इसे बोलते हैं हिमालय, ट्रांस हिमालय या तिब्बतीय क्षेत्र। ट्रांस हिमालय तिब्बतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यस और नो? क्या हुआ? हमारे 8 के 8 भाग खत्म हुए। कितने भाग? ऐसा कर, अब हम पता कर लो क्या डिस्कस कर रहे होंगे। हेलो, उत्तराखंड की जलवायु डिस्कस कर रहे होंगे हम। सही बात, उत्तराखंड की जलवायु। और ऐसा हो सके जिस मैं उत्तराखंड की जलवायु पढ़ाऊंगा और भारत की जलवायु ना पढ़ाऊं? नहीं, कल को मैं क्या उत्तराखंड की जलवायु पढ़ाऊंगा?
जब मैंने भूगोल की वीडियो पढ़ रखी है, सिर में दर्द थोड़ा ही होगा मेरे, बार बार थोड़ा ही डिस्कस करूंगा मैं, जाकर पढ़ो भूगोल की वीडियो में, भाई मैं बेवकूफ थोड़ा ही ना हूँ। ये सर नो पता लग चुका। इसके बाद ना मैं तुम्हें सुनो, इसके बाद मैं 1-2 चैप्टर और बचे हुए भी पढ़ाने वाला हूँ, उसके बाद जिला सीरीज पढ़ाने वाला हूँ। जिला सीरीज के बाद हिंदी, और हिंदी के बाद हिंदी ऑप्शनल, हिंदी के बाद इतनी बात बताओ, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक चले? मुझे कल को उसका नोट्स चाहिए, जब कल को यहाँ तुम मेरी क्लास में बैठे हो तो तुम अपना नोट्स दिखा रहे हो, देखो सतरंगी कलर का मेरा नोट्स।